हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम कल कर सकता है आने वाले मंडे को। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में और ये हमारे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। एज एक्सपेक्टेड लास्ट वीडियो को जाकर देखना, उसमें मैंने कहा था कि हमें या तो इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी लेस प्रोबेबिलिटी थी, बट सेम टाइम पे मैंने निफ्टी बैंक में एक चीज़ कही थी। वो अगर आप लास्ट वीडियो एक बार जाके देखोगे तो आपको एक बहुत प्यारा ट्रेड ये मिस नहीं होता। इस एग्जैक्टली उस वीडियो में ये कहा गया था कि जब भी ये लो यहाँ पे हमें क्रॉस होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल टेस्टेड लो है, जब भी ये क्रॉस होगा उस टाइम पे हम यहाँ पे बाइंग भाई सॉरी सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट क्लियरली ये गैप होना चाहिए। और हो सकता था तो ये डिप में फ्लो के साथ एक बार नीचे चला भी गया। हालांकि एक्स्ट्रा सेलिंग हमें इस पार्ट की एक्स्ट्रा सेलिंग देखने को मिली और इसने निफ्टी 50 को भी ट्रैक किया अपने लॉन्ग में। निफ्टी इसके नीचे मैंने कहा था कि एक सेल मोमेंटम आएगा, एक बार जाके रिकमेंडेड है लास्ट में वो वीडियो देखना, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि मैंने इसके कॉज, ये जो ये कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल, इसका कॉज मैंने उस वीडियो में बता रखा है। इसके अलावा अगर आप रेस्ट ऑफ द डे में देखोगे तो मोमेंटम उतना आराम से आया हुआ है, बट ये कैंडल यहाँ पे क्यों आया, इसके पीछे का वजह आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा और मैं एंड में शायद से उसे डाल दूंगा, उसे आप देख लेना एक बार। फिलहाल अगर हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो हमको एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे से उठ के बाइंग को जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। रिजल्टली थर्सडे तक ये पॉजिटिव बना हुआ था, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी रेजिस्टेंस हिट करेगा ना तो सेलर्स जंप इन करेंगे और बायर्स क्या करेंगे, एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे अपना पोजीशन, जितना ने भी यहाँ पे बाई किया होगा। और जब एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो एक सेलिंग का मोमेंटम आता है। करंटली हमारे पास एक बहुत प्यारा नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर है, काफ़ी सारे लोग इसे सेल करने को एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है, नीचे गैप का टारगेट भी है, बहुत प्यारा टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। दो केसेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। पहला है कि यहाँ नीचे वॉलेटिलिटी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कॉज है कि ना आप अकेले नहीं हो जिसने गैप फिलिंग देखी है। गैप फिलिंग काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी और इसी चक्कर में क्या होता है कि लिक्विडिटी मार्केट में स्विप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी में एसेलेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर देखेंगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब भी फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, इन दिस केस नीचे क्रॉस करता है, लो क्रॉस करता है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग का स्कोप रखेंगे, सिंपल, क्योंकि सेल आया, फर्स्ट पुल बैक सेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। गैप हमारा टारगेट रहेगा और अगर ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करता है तो हम इसके लो को भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि इस टाइम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अगर इन दिस केस मान लो गैप डाउन आ जाता है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा ना कंफ्यूजिंग सा सिनारियो है, क्योंकि देखो इन सेलर्स ने भी यहाँ पे सेल किया हुआ है, वीकली अच्छा सपोर्ट कर रहा है, गैप है, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। गैप फिलिंग के बाद ये हो सकता है कि एक डोजी टाइप हमें देखने को मिल जाए, या एक होता है ना नेगेटिव टाइप में ही ऐसा कुछ रिजेक्टेड टाइप कैंडल फिर से हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव रहेंगे। बायर्स इस लेवल पे एक और बार अटेम्प्ट करेंगे कि क्या यहाँ से हम ऊपर उठा सकते हैं मार्केट को, एक टेम्परेरी बेस बनाने की तैयारी। बट फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है, ज़्यादा कुछ फोकस नहीं। अपकमिंग टाइम में जब भी ये नीचे की तरफ को क्रॉस करता है तो हम सेलिंग की तरफ को फोकस रखेंगे। अगर इन दिस केस मान लो गैप डाउन हो गया, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ये थोड़ा सा वरीड सिनारियो है, क्योंकि ये सारे सेलर्स जो एंड के ना ये ट्रैप हो सकते हैं इजली। इनिशियल मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ये यहाँ से बॉटम बना के ऊपर की तरफ को पुश हो रहा है, और अगर ऐसा होता है, ये इन दिस केस यू टर्न बनाना स्टार्ट करता है, तो फिर ये आने वाले टाइम में यहाँ पर होल्ड कर जाएगा और बाइंग के लिए मूव कर देगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम चल के देखेंगे, क्लियरली हमको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लास्ट कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग की तरफ को सिंबल दे रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है सेल के लिए देखेंगे, गैप डाउन तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी के बाद सेकेंड हाफ मूव कर सकता है जिस भी साइड को करना होगा। और अगर एक साइड का गैप फिल करने आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, बट हो सकता है कि गैप डाउन खुले, फर्स्ट हाफ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले और सेकंड हाफ डिसाइड करे कि वो कहाँ जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बोलेंगे कि यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारे के सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे। अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है ना, उसके बाद यहाँ पे से सारे के सारे पोजीशंस निकलने स्टार्ट होंगे और एक बाइंग का पोजीशन ट्राई करेंगे बायर्स इस स्विंग के आसपास पहुँचने का, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक करने का अपकमिंग टाइप में, ऐसा नहीं कि एकदम स्काई रॉकेट बन जाएगा। यहाँ पर सेलर्स भी हैं, गैप अप आने के बाद अगर इनिशियल मोमेंटम ही क्विकली नीचे आ जाता है तो वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे कि एक और बार हम इसको सेलिंग में लेके चलें। 15 मिनट में अगर टाइम में देखेंगे तो ये क्लियरली एक अच्छा चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है, उसी पे आया हुआ है, नीचे की तरफ कोई हॉल्ट कर रहा है, सेल प्रेशर आया, लोअर साइड पे वेट कर रहा है।
अगर यहाँ से फिर निकलता है तो क्लियर सा है एकदम, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग 24,900 या ब्रेकआउट कैंडल या इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी आए फिर से नीचे चला जाए, या एक दिन वेट करे, नीचे आया यहाँ पे वेट किया और अगले दिन मूव करे। इन दिस केस हम दोनों की तरफ को, सेलिंग की तरफ को ज़्यादा फोकस रहेंगे। बाइंग में तब तक इंटरेस्टेड नहीं होना जब तक ये लेवल दिख रहा होगा आपको 25,000। यहाँ पे 25,000 के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट नहीं करता मैं, तब तक बाइंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहूँगा। मान लो यहाँ से मार्केट कल गैप अप खुलता है, अपने आप को होल्ड करता है, एक प्राइस एक्शन हमें शिफ्टिंग दिखती है तो हम चांस ले सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ये होगा कि अभी सेलिंग की तरफ कोई बैठे रहे। फिर भी मार्केट कंडीशंस जैसी थ्रो करेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अपने आप देखा हुआ एनालिसिस ये होता है कि हाँ ये मैं सोच रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसा परफॉर्म करेगा तो मैं ऐसा करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सोचा है वही होने वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग भी चलो। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, ये मैंने कहा भी था कि गैप फिलिंग के लिए आ जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रांग नहीं था ये, ठीक है। निफ्टी ऊपर की तरफ को ड्रैग होता हुआ दिख रहा है, ये जबकि इधर ही होल्ड कर रहा है। अपने आप को देखेंगे बार बार नेगेटिव आ रहा था, तो स्लाइडली नेगेटिव जो पहले से ही नेगेटिव है उसको और पुश कर देता है। बस फ़र्क कितना होना चाहिए कि वो मूव कितना किया हुआ, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हो, मान लो यहाँ पे से ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, नीचे ऑलरेडी सेलिंग काफ़ी आ चुकी है, वो सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है इसको और नीचे लेके चलते हैं। ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता, ठीक है। बायर्स भी इसमें जंप इन करेंगे, जहाँ पे भी बायर्स को अच्छा दिखेगा या ये लोग थोड़े से प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सब के सब। कुछ लोग बॉटम पकड़ने की तैयारी में रहते हैं, तो वो ऐसे काम नहीं करता। जब भी पॉजिटिव बनता है सब लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, ये लेवल क्रॉस होता है तो मैं एग्रेसिव सेल करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे। और मेरा टारगेट जो है पहला प्राइमरी यही लो रहेगा, उसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। अपकमिंग टाइम अगर यहाँ नीचे क्रॉस करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है सारे लेवल क्रॉस करके हमें एक बार रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अगर इन दिस केस मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये स्टिल नेगेटिव साइन है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें लोअर लो, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर आप मंथली में चल के देखोगे ना तो आपको ये कंटिन्यूस ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट कुछ ऐसा बड़ा रिट्रेसमेंट हमें अभी देखने को नहीं मिला है, तो चांसेस हैं अगर यहाँ से एक बार, बट इशू क्या है ना कि इसने जल्दी छोड़ा नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है इधर। यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के आसार मिलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सेलर्स हैं, काफ़ी लोगों ने एग्रेसिव सेल किया होगा। अगर ये क्रॉस होंगे तो एक बाइंग हमें क्लियरली देखने को मिल जाएगी, और फिर हम एक और नया हाई बनाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये सारे के सारे जितने भी बायर्स यहाँ पे फ्रेश बाइंग किए हुए हैं, ये सब के सब ये दोबारा से हमें क्या मिलेंगे, एक और बार रिट्रेस होते हुए। क्योंकि अगर टॉप लेवल पे हम देखेंगे ना तो बड़े बड़े कैंडल्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये पहला कैंडल है जो बड़ा बन चुका है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली थी, बाइंग कैंडल आई तो सही बट उसको फॉलो थ्रू ही नहीं मिला, सेलिंग कैंडल्स कंटिन्यूस बने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस सिनारियो है, वरीड सिनारियो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ को पुश करे। डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, एक गैप फिलिंग आई है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। ये थोड़ा सा बेकार रीजन है, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा यहाँ के अंदर ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल अगर फ्लैट खुलता है डाउन की तरफ कोई ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, 15 मिनट में इसको देखेंगे, बाइंग इसी जोन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये 56,000 के ऊपर निकलता है तभी बाइंग होनी चाहिए। इस बीच में या तो स्ट्रैंगल्स वर्क करेंगे या तो सेलिंग के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट अभी है, ऊपर जाएगा फिर नीचे चला आएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा बेटर अगर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, काफ़ी प्यारा दिख रहा है। एक सेल प्रेशर आया, गैप फिल किया, उस पॉइंट पे हॉल्ट किया, बट मार्केट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगर फ्लैट खुलता है, मान लो इन दिस केस इसी रेंज के आसपास, पहला अटैम्प्ट जब लो क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट होना चाहिए 55,000 या 54,900 इस रीजन में। उसके बाद हम यहाँ पे से वेट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहीं तक का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि फॉल काफ़ी अच्छा है। अगर स्टिल फ्लो में चलता है तो ट्रेल करते रहना है स्ट्रिक्टली। उसके बाद अगर हम देखेंगे, मान लो इन दिस केस गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, थोड़ा सा वरीड सिनारियो जैसा मैंने कहा ना, 55,000 के आसपास जाने के बाद मार्केट हो सकता है कि दोबारा नीचे की तरफ को प्रेशर दे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम गैप अप के सिनारियो देखते हैं तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा बचा सकती है सेलिंग की तरफ से। क्या ये इंस्टेंटली यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये बॉटम बनाने का ट्राई कर देगा फिर इसी लेवल को, या यहाँ से यू टर्न लेके बाइंग की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, जिसके थोड़े से लेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, ठीक है, तो आपको दिखेगा गैप अप खुल के ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, गैप अप खुल के ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, तो चांसेस हैं गैप अप खुल के इस बार हमें फिर से क्या मिले, एक नेगेटिव कैंडल ना देखने के बजाय एक पॉजिटिव टाइप के सिनारियो देखने को मिले। देखोगे यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, एट द एंड नेगेटिव
बाइंग आई, एट द एंड थोड़ा सा नेगेटिव चांसेस है। यहाँ पे खुलता है तो होल्ड करके अपने आप को ग्रीन बनाना चाहेगा, बट बाइंग हमारे लिए सिंपल हमने बोल रखी है। एक ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करता है इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। और एनालिसिस मार्केट का इतना ही है, थोड़ा सा समझदारी के साथ करना। बड़ा मोमेंटम है इसका मतलब ये नहीं कि आओ और तलवार घुसा दो सीधा, ठीक है, वेट करके करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना कुछ बड़ा कुछ दिख नहीं रहा है, अच्छा मोमेंटम है, अच्छे से प्यार के साथ करोगे तो हो जाएगा। स्टॉक्स की बात अगर मैं इन्वेस्टिंग के लिए करूं तो सिप्ला मुझे यहाँ पे काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेंज हमें देखने को मिल रही है सिप्ला में, उसका ब्रेकआउट अटेम्प्ट दिख रहा है। चांसेस अगर यहाँ से बाइंग में जाता है तो ईजिली इस हाई को, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, क्रॉस करना चाहेंगे बायर्स, और अगर क्रॉस कर दें तो एक और कन्फर्मेशन हमें आ जाएगी कि यहाँ पे एक अपकमिंग टाइम में हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक्स जो है वो है फोनिक्स मिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, अगर किसी को दिख गया होगा तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बोले या असेंडिंग ट्रायंगल बोले, आपको जैसा बोलना है। पोल एंड फ्लैग काफ़ी अच्छा दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं है, सॉरी। पोल एंड फ्लैग अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, एक नीचे की तरफ को और यहाँ से इधर पे नीचे की कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे से, ये बनाए इस लेवल पे, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो मैं इजीली चांसेस ये रखूँगा कि जो पहला सेल आया है वो यहाँ पे हमें मिल जाए, और चांसेस हैं ये 2000 के लेवल पे हमें रिटेस्ट होता हुआ दोबारा से दिख जाए। तो होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, अगर मिलता है तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट डालना। और इतना ही है अभी के लिए, बट एनालिसिस देखो, पुराने वीडियो को जाकर देखो, उसमें कैसा है, अपना एनालिसिस करो, जनरल बनाओ, कैसे हम क्या मार्केट से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्या ये आने वाला है। हमारा काम है एक एनालाइज करना मार्केट को कि ऐसा मूव हो सकता है। अगर वो हो रहा है ना तो हमारे पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। इन दिस केस जैसा मैंने पुरानी वीडियो में अभी बोला, मैं बताता हूँ उसके पीछे का कॉज, ठीक है, कि मैंने निफ्टी में ये मोमेंटम कैंडल क्यों प्रिडिक्ट किया था। इसके पीछे कुछ प्रिडिक्शन या ऐसा नहीं है कि ये तुक्का है, ऐसा नहीं, इसके पीछे एक्सपीरियंस है गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ना तो बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, यहाँ पे किसी ने बाई किया लेट से, ठीक है। कुछ लोग एक्सट्रीम होल्ड करते हैं, वो वेट करेंगे कि ईच कैंडल के लो पे जब भी क्रॉस होगा हम बाएंगे, हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन छोड़ेंगे। कैंडल्स देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बन चुके हैं और उनके पास अभी भी प्रॉफिट पड़ा है। जब भी ये लो क्रॉस करेगा ये लोग अपने पोजीशंस को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और उसी चक्कर में एक हमें मोमेंटम कैंडल यहाँ पे इजीली देखने को मिली। अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए सीख के रखो, ठीक है। ये मोमेंटम कैंडल किस चीज़ की है, प्रॉफिट बुकिंग की है, और इसी के साथ ये फिर सेलिंग की तरफ को इसलिए चला गया क्योंकि सेलर्स को यहाँ पे पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर देखेंगे बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ कोई फॉलो हो रहा है, निफ्टी ने कहा ठीक है हम भी अटेम्प्ट उठाएंगे और नेगेटिव जाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे कॉज होता है, बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इजी रहेगा। यहाँ पर सेलर्स पहले ही होल्ड करके बैठे हैं, पिछले वाले दिन में सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर इनको दिखता है कि लेवल छूट रहा है, ठीक है, तो सेलर्स और एग्रेसिव होना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ फिर वेट करता है फिर नीचे जाता है तो और ज़्यादा एग्रेसिव होना स्टार्ट करेंगे, सिंपल एज दैट। तो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, थैंक यू।